नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट टॉप 10 बुलेटिन पर। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 3 तलाक, वस्तु एवं सेवा कर अनुच्छेद 370 समेत कई मुद्दों पर बात। 3 तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई पर अंकुश लगातार संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। धनबाद में संविधान दिवस पर कांग्रेस में फूट नजर आई। जिला कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति विभाग ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के खतरे पर बात हुई। अनुसूचित जाति विभाग ने भाजपा सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर संविधान की हत्या का प्रयास करने का आरोप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 19,919 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी। 7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण योजना शामिल, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए अहम। पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 9,858 करोड़। देवभूमि द्वारका कनालस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1,457 करोड़ और बदलापुर करजत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,324 करोड़ रुपए का प्रावधान। गौरगंज में चल रहे प्रदर्शन के दौरान स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण। पहले प्रदर्शन स्कूल मैदान में शांतिपूर्वक जारी, लेकिन इसी बीच भीड़ में मौजूद एक जत्था मार्ग बदलकर प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ गया। पुलिस द्वारा रोकने पर युवक नहीं माने, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान शुरू। मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं से SIR को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के महत्व पर जोर दिया और BLO की मदद करने को कहा। बिहार में वोट करने की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं, अन्यथा वे मताधिकार से वंचित रह सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग की बैठक में धान की खरीद, राइस मिलों की मिलिंग क्षमता की जांच और पॉक्सो को धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पॉक्सो की ये मांग की धान अधिप्राप्ति हेतु 2 महीने की अवधि के स्थान पर 6 महीने तक की ब्याज मुक्त की सुविधा दी जाए। भारत ने राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान की टिप्पणी को सख्ती से खारिज करते हुए उसे अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देने की नसीहत दी। चीन द्वारा अरुणाचल निवासी भारतीय नागरिक की मनमानी हिरासत पर भारत ने बीजिंग और दिल्ली में कड़ा विरोध जताया। साथ ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण समेत कई और मामलों पर विदेश मंत्रालय पर ने अपनी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कट्टरता, दमन, अल्पसंख्यकों के साथ प्रणालीगत दुर्व्यवहार के गहरे दागदार रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं। पाखंडपूर्ण उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान को अपने स्वयं के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हांगकांग के एक आवासीय परिसर में ऊंची इमारत में आग लगने से 13 लोगों की दुखद मौत। कई लोग अभी फंसे। लगभग 700 लोगों को सुरक्षित निकाला। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच जारी। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 8 ब्लॉक, लगभग 2000 अपार्टमेंट, लगभग 4800 लोग रहते। भयंकर आग से लपटे और घना धुआं तेजी से बांस के मचान और कंस्ट्रक्शन नेट पर फैल गया। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से हल्की राहत। दिल्ली का औसत AQI 327 अंक पर। पोल्यूशन की कमी को देखते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 की पाबंदियां हटा दी। भारत को 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अधिकार। गुजरात ने अहमदाबाद में खेल। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आमसभा की बैठक के दौरान भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अधिकारी के तौर पर सौंपी गई। 2010 के बाद यह पहला अवसर जब भारत इन खेलों की मेजबानी। 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल महासभा में 74 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भारत की 2030 की दावेदारी का अनुमोदन। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।